हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में हम पहुंच गए हैं एक विशिष्ट जगह पर, जहां से शुरू होगी चिंतन की धाराएं। कैसा चिंतन ज्ञानियों का होता है, कैसा चिंतन वैरागियों का होता है। एक व्यक्ति का चिंतन, जैन कहलाने वाले व्यक्ति का चिंतन किस प्रकार का होना चाहिए, उसे यहाँ वादीप सिंह सूरी आचार्य बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। यह 12 भावनाएं सैकड़ों विद्वानों के माध्यम से लिखी गई है, शताधिक विद्वानों के माध्यम से। इन 12 भावनाओं को कहते हैं अनुप्रेक्षा। यहां लिखा है ना, राजा जीवनधर कुमार द्वारा अनुप्रेक्षाओं का चिंतवन, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन। यह अनुप्रेक्षा क्या होता है? अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा माने होता है किसी भी विषय के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बार बार चिंतन, विचार, ध्यान, वो कहलाता है अनुप्रेक्षा। अनु माने होता है पीछे पीछे, अनु माने पीछे। जैसे अनुज, अनुज, अनुज क्या होता है? साहब ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, अनुज हैं। अरे बड़े भाई साहब अनुज नहीं होते, छोटे अनुज होते हैं। बड़े अग्रज होते हैं, छोटे अनुज होते हैं। अनु माने होता है पीछे, और जय का अर्थ है जन्म लेना। तो अनुज, पीछे जन्म लेने वाला, वो है अनुज, छोटा। तो अनु इसके साथ में लगाया है यहां प्रेक्षा। प्रेक्षा माने होता है विचार, चिंतन, ध्यान, वो है प्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा माने पीछे लग जाओ आप किसी विषय के, बार 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 बार, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। वो जो चिंतन हमारे दिमाग में चलता रहे, जैसा दिन रात पैसा पैसा चलता है ना। तो किसी व्यक्ति के दाढ़ में दर्द हो रहा हो तो दिन रात क्या चलता है? दर्द 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 दर्द। घुटनों में दर्द हो तो उठते बैठते वही 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 चलता रहता है। तो सुनो, जिसे संसार में रहने का दर्द हो, क्या उसे ये अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन बार बार चलता रहता है। आपको यदि ऐसा लगता हो कि ये संसार में रहना कष्टप्रद है, आपको यदि ऐसा लगता हो कि ये संसार के दुख मुझसे सहे नहीं जाते, ये बर्दाश्त नहीं होते, इस संसार में दुख बहुत है, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। कोई सुखी नहीं है। दूर के ढोल सुहावने जैसे, उनको देख करके लगता है अरे साहब आपके तो बहुत मजे हैं, आपके तो बहुत मजे हैं। तो पता है क्या जवाब देंगे? हमारी हम ही जानते हैं। सामने वाला व्यक्ति तुरंत कह देता है मेरी मैं ही जानता हूं भाई। दूर के ढोल सुहावने, बाहर से देखने देखने पर सब आनंदित दिखाई दे रहे हैं। अरे जिसे अपने स्वभाव की खबर है वो आनंदित है, और जिसे अपने स्वभाव की खबर नहीं है उसे स्वप्न में भी आनंद नहीं है। जो अपने आप को ही नहीं जानता वो कैसे सुखी होगा? यहाँ वादीप सिंह सूरी आचार्य जीवनधर कुमार के हृदय में बैठकर उनकी भावनाओं की चर्चा अपने अनुसार लिख रहे हैं।
किसी की भावना किसी और के माध्यम से तो लिखी नहीं जा सकती। कि साहब मैं आपका चिंतन लिखता हूं अरुण जी, आपने क्या चिंतन किया, मैं लिखता हूं। अरे कैसे लिखोगे? हाँ लेकिन सुनो, अनंत ज्ञानियों का एक ही चिंतन होता है, अनंत ज्ञानियों का एक ही चिंतन होता है। ज्ञानियों के विचार मेल खाते ही खाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा हो, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हो, महापुरुष हो, वीतरागी संत हो, दिगंबर मुनिराज हो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो, पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी हो, उन सबके विचार 12 भावनाओं के संदर्भ में एक समान हुआ करते हैं, कोई फर्क नहीं है, सिद्धांत है। और एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ, परमार्थ का मार्ग 3 काल में एक होता है, तीनों कालों में एक समान है परमार्थ का मार्ग। मुक्ति का मार्ग कभी बदलता नहीं है, एक ही मार्ग है। सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, देह से भिन्न स्वरूप की अनुभूति, कपड़े उतरेंगे बाहर में, मुनिव्रत अंगीकार होगा, 28 मूल गुणों का पालन होगा, स्वभाव में पूरी तरह से लीन होगा, श्रेणी चढ़ करके अनंत अवस्था और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, यही मार्ग है, दूसरी कोई विधि ही नहीं है। कोई व्यक्ति ये समझे कि कपड़े पहने पहने चले जाऊंगा तो बहुत बड़े धोखे में है, ऐसा नहीं हो सकता है, 3 काल में संभव नहीं है ये बात। पहले 7वां होता है, नहीं कपड़े पहले उतरेंगे, कपड़े पहले उतरेंगे क्या, 7वां गुणस्थान बाद में होगा, लेकिन 7वें के बाद छठा आएगा क्या, ऐसा ही नियम है, विधि यही है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले गुणस्थान 7वां हो जाए फिर गिर जाए, फिर तो अन्य मत का प्रसंग आ जाएगा। देखिए आप यहां चिंतन करना शुरू करते हैं हम लोग, 12 भावनाओं शब्द सुनते ही, माने ये जो अनुप्रेक्षा कहा ना बार बार चिंतन, ये शब्द सुनते ही जब चिंतन और भावनाओं की बात आती है कि साहब भावना भाव भावना भाव, तो आचार्यों ने उन भावनाओं को 12 प्रकार के एक विशिष्ट चिंतन में बांध दिया माने एक व्यवस्थित चिंतन प्रस्तुत कर दिया कि भाई जब भी आप चिंतन करो तो इस रीति से चिंतन करो, एक गाइडलाइन दे दी कि साहब चिंतन तो करता हूं मैं बहुत, कि क्या चिंतन करते हो, कि यही चिंतन कर रहा हूं कि मैं मर नहीं जाऊं। अरे तो क्या चिंतन चल रहा है तेरा, तबीयत ठीक कैसे हो जाए, मेरे तो यही चिंतन चलता रहता है बस ये बेटा सही रास्ते पर लग जाए, मेरे तो यही चिंतन चलता रहता है बस ये सही जॉब लग जाए इसकी, मेरे तो यही चिंतन चलता रहता है बस एक अच्छी सी बहू आ जाए, मेरे तो यही चिंतन चलता रहता है बस इनका ऐसा हो जाए। अरे तो क्या चिंतन कर रहा है, चिंतन से रहित कोई नहीं होता क्या भैया, चिंतन तो चलता ही रहता है, पैसे के बारे में, बिजनेस के बारे में, काम धाम के बारे में, परिवार के बारे में, शरीर के बारे में, विषय कषाय के बारे में, भोगों के बारे में, चिंतन से रहित ये जीव कभी नहीं होता। आपको भी दुकानदारी का लग रहा है तो इनको समाज का लग रहा है, तो इनको किसी और का लग रहा है, तो इनको अपने परिवार का लग रहा है, इनके अपने शरीर के बारे में लग रहा है, और कुछ नहीं तो क्या खाओगे, भोजन क्या बनाए, कुछ न कुछ हाँ चलता रहता है, पूजन करने का, मंदिर जाने का, विधि विधान करने का, अनुष्ठान, कुछ ना कुछ चिंतन चलता रहता है। आपका दिमाग खाली नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। हमने आपसे पूछा मनोज जी वैसा क्या सोच रहे हो, कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो, हाँ ये जरूर हो सकता है कि बताने जैसा नहीं हो सकता है बात बताने की नहीं, अब आपको क्या बताएं यार, नहीं कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ चिंतन ज्ञान गुण की पर्याय, निरंतर परिणमन होगा, कुछ ना कुछ तो चलेगा मास्टर साहब, क्या परिणमन तो चलेगा बराबर। अब ये जो सोच चल रही है, ये जो चिंतन चल रहा है, इस चिंतन को आचार्यों ने ये बतलाया कि आपका चिंतन ऐसा होना चाहिए जो राग में फंसाने वाला नहीं, वैराग्य उत्पन्न करने वाला हो। चिंतन तो चल रहा है, लेकिन वो चिंतन कैसा चल रहा है साहब, वो सही दिशा में होना चाहिए। आपने बहुत विचार किया, बहुत सोचा, और उसके बावजूद भी निर्णय यही किया कि सुख तो पैसे में ही है, तो बोले तेरा सारा चिंतन ताक में धर दे, ये चिंतन सही नहीं है, ये सोच बराबर नहीं है तेरी, तू गलत सोचता है। वो मुल्ला नसीरुद्दीन महीने 1.5 महीने सोचता रहा, पता है ना आपको, दातुन करता था बाहर, आपको ध्यान है क्या साहब,
नहीं मालूम आपको? सुनो, आपको भी ध्यान नहीं है, चावड़ा जी साहब को भी ध्यान नहीं है, मन्नालाल जी साहब ने भी नहीं सुना होगा, है ध्यान आ गया? सुनो भैया, मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत सारे कथा प्रसिद्ध हैं, कहानियां प्रसिद्ध हैं। क्या पता वो कैरेक्टर था भी कि नहीं था असली में, कि काल्पनिक ही रहा है, लेकिन इतनी बातें उसके नाम से चलती है। मैंने जहां भी मूर्खतापूर्ण और डेढ़ अकल की बातें बतानी हो तो वो उस कैरेक्टर को खड़ा कर देते हैं। तरुण सागर जी, देखो खैर कोई बात नहीं। सो वो घर के बाहर खड़ा होकर के दातुन कर रहा था, रोज करता था, घर के बाहर खड़ा होता था और दातुन करता रहता था। और इतने में क्या होता था कि उसी समय उसका तो दातुन करने का टाइम, और वहां से एक बैल निकलता था रोड पर से, और बैल के गोल गोल सींग, और रोजाना देखता था दातुन करते हुए कि यार ये सींग कितने सुंदर हैं और बिल्कुल गोल हैं, ये सींग भी गोल हैं ऐसे घूमे हुए दोनों, और मेरा फेस भी ऐसा है, चेहरा भी घूमा हुआ है, ये बिल्कुल इसके अंदर फिट होता हुआ सा दिख रहा है। सोच, बोले मेरा चेहरा भी गोल और इसके सींग भी गोल और बिल्कुल वही शेप लग रहा है, बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाए तो एकदम कैसा लगे, क्या करके देखना चाहिए। एक दिन चिंतन किया उसने, सोचा, दूसरे दिन फिर वही दातुन कर रहा था और वही बैल और वही दिमाग में बात, तीसरे दिन फिर वही बात, वही चर्चा, महीनों निकल गए। तो सोचा, किसी विद्वान का प्रवचन सुना कि सोच सोच में पड़े रहना अच्छी बात नहीं है। कब तक सोचते रहेंगे हम? बोले कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करके देख लेना चाहिए। तो फिर क्या हुआ आप समझ ही सकते हैं। जब उसने प्रैक्टिकल किया तो फिर वो कहां पहुंच गया, हड्डी पसली सब टूट गई और अस्पताल में पहुंच गए। लोग मिलने के लिए आए कि क्या हो गया साहब, क्या हो गया? कि साहब ये ऐसे ऐसे बैल ने पटक दिया। कि बैल ने कैसे पटक दिया? तुम क्या कर रहे थे, कैसे, तुम देख करके नहीं चल रहे थे, ध्यान रखना चाहिए था। तो बोले नहीं, वो बैल के सींगों में गर्दन तो मैंने ही डाली थी। तो तुमने सोचा नहीं क्या बिल्कुल भी? कोई काम करने के पहले सोचते तो सही कि क्या बात कर रहे हो, 6 महीने सोचा मैंने। लेकिन भाई तूने 6 महीने सोचा, लेकिन गलत सोचा, गलत दिशा में सोचा, सही दिशा में निर्णय नहीं लिया। ये यहां कहना चाह रहे हैं आचार्य देव कि तुम यदि सुखी होना चाहते हो तो तुम्हारा चिंतन ऐसा होना चाहिए जो चिंतन तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक ले जावे। यदि तुमने गलत दिशा में चिंतन किया तो वो चिंतन ही है जो तुम्हें नरक निगोद ले जाता है। वो चिंतन ही है जो आगे बढ़ते हुए, चिंतनातीत होते हुए तुम्हें मुक्ति तक ले जाता है, विकल्पातीत होते हुए। वो चिंतन और विचार है, विचारों का ही फल लगता है भाई साहब, फल तो परिणामों का ही लगता है। आप क्या कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसके पीछे आपकी सोच कैसी है, आपका इंटेंशन कैसा है। ये तो हम जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ से यदि किसी की हत्या हो गई हो, मेरे वाक्य से ही समझ गए आप बात, कोर्ट केस चले तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, मालूम है आपको। यदि ये सिद्ध हो जाए कि इसका मारने का विचार नहीं था, इंटेंशन नहीं था, ये मारना नहीं चाहता था, ये तो बचाव में ये क्या करता, परिस्थिति ऐसी बन गई कि वो मर गया, समझ रहे हैं आप। तो हत्या का इल्जाम उसके माथे पर नहीं आता है। हत्या की क्रिया होने के बावजूद भी, पूरी क्रिया हत्या की हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग में यही आएगा कि इस व्यक्ति ने गोली चलाई और सामने वाला व्यक्ति मर गया, हत्यारा ये है। लेकिन मजिस्ट्रेट देख रहा है उस चीज को और सजा नहीं मिलेगी उसको। और हो सकता है कदाचित यदि मिले भी तो वो सजा नहीं मिलेगी जैसी एक हत्यारे को मिलनी चाहिए। जब लोक में भी ये व्यवस्था है कि आपकी क्रिया नहीं, आपका अभिप्राय देखा जा रहा है, तो ये पारलौकिक व्यवस्था, ये व्यवस्था कैसे गड़बड़ा सकती है?
ये कैमरे लगे हुए हैं भाई साहब, ये सुपर कैमरे लगे हुए हैं, सबकी निगाह आपके ऊपर है, एक दो नहीं है मास्टर साहब, कितने कैमरे लगे हैं आपको पता नहीं है, आपके क्षण क्षण की खबर रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आपको। स्वयं संचालित है। ये जो कैमरे लग रहे हैं ना मंदिर में जो लगा रखे हैं आपने जगह जगह पर, आपके घर पर लगा रखे हैं, आपके दुकान पर लगा रखे हैं, ये जो कैमरे लगा रखे हैं, ये कैमरे तभी रिकॉर्ड कर पाते हैं जब लाइट आ रही हो, ये कैमरे तभी रिकॉर्ड कर पाते हैं जब इनमें कोई खराबी नहीं हो, ये कैमरे तभी रिकॉर्ड कर पाते हैं जब इनमें पर्याप्त प्रकाश हो, किसी तरह की गड़बड़ नहीं हो। उनमें तो गड़बड़ी होने की चांस है, और आपने मौका लगने पर कैमरे की रिकॉर्डिंग तलाशी, और यार ये तो है ही नहीं, डिलीट हो गई, एरर आ गया, खराब हो गए। सुनो, ये जो जगत का कंप्यूटर है, ये जो कर्मों का कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर कभी फेल नहीं होता। ये अकृत्रिम है, ये स्व संचालित है, इसलिए फल तो परिणामों का लगता है, फल तो भावों का लगता है, फल तो आपकी सोच का लगता है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या विचार कर रहे हैं, आपके चिंतन में क्या चल रहा है, उसका फल लगेगा। इसलिए चिंतन को संभालो, शरीर नहीं चिंतन संभालो, दुकान नहीं चिंतन संभालो। समझ में आ रही है ये बात? कैसे संभालें साहब, कैसे संभालें ये बताओ आप, चिंतन कैसे संभालें, हमारी सोच कैसे बदलें? तो बोले सुनो, एक चिंतन करो सबसे पहले अनित्य। 12 बातें कह दी, 12 शब्द कह दिए, और हमारे जैन साहित्यकारों ने, आगमों में, आचार्यों ने, विद्वानों ने, सबने उन 12 विशिष्ट शब्दों को आधार बनाकर एक व्यवस्थित चिंतन प्रस्तुत किया, जिसे 12 प्रकार का चिंतन होने से 12 भावनाओं के नाम से पूरे समाज में जाना जाता है। लेकिन सुनिए, जब भी 12 भावना शब्द सुनते हैं तो 12 भावना शब्द सुनते ही आपके दिमाग में राजा राणा छत्रपति आने लग जाता है। क्या बहुत बुधरदास जी की 12 भावनाएं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लेकिन आप जानते हैं ये जो 2 लाइनें लिखी है, इन 2 लाइनों को क्या शब्द से पुकारा जाता है? इन्हें कहा जाता है अनित्य, अनित्यता का चिंतन, अनित्य भावना। समाज में सैकड़ों हजारों लोग ऐसे होंगे, अपनी अभी आज जैन समाज में हजारों लोग ऐसे मिलेंगे, जयपुर जैन समाज की बात कर रहा हूं, जिनको ये 12 भावनाएं याद होगी। लेकिन उनसे पूछो 12 भावनाओं के नाम सुनाओ, बोले ये क्या होता है? 12 भावना सुना सकते हैं, लेकिन 12 भावनाओं के नाम नहीं सुना सकते। बोलो क्यों साहब? 12 भावना तो बचपन से याद है। अनित्य भावना है सबसे पहली, अनित्य, याद रखना शब्द। अभी तो अनित्य ही अनित्य की चर्चा चलेगी अपनी यहाँ कुछ श्लोकों में। वादीप सिंह सूरी आचार्य देव अनित्यता का चिंतन कर रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन एक शब्द दिया अनित्य, दूसरा शब्द दिया अशरण, अनित्य, अशरण, संसार। 3 शब्द हो गए ढोलिया जी साहब, सुनूंगा। अनित्य, अशरण, संसार, 3 शब्द, अनित्य, अशरण, संसार। अब ये जो शब्द दिए हैं ना, इस तरह से और हैं आगे। अनित्यता का चिंतन। अब जितने लोगों ने 12 भावनाएं लिखी, 6 डाला की 5वीं ढाल में भी 12 भावनाएं, अपन जो पढ़ रहे हैं ये भी 12 भावनाएं, राजा राणा छत्रपति भी 12 भावनाएं, कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, मंगत राज जी की वो भी 12 भावनाएं हैं। बारिल जी की लिखी हुई भावनाएं अंजुलि जल सम जवानी, वो भी 12 भावनाएं। युगल जी की देव शास्त्र गुरु वाली जो पूजन करते हैं, केवल रवि किरणों से वाली जो पूजन करते हैं अपन, उसके जयमाला में भी 12 भावनाएं हैं। बाहुवन में जीवर घूम चुका, ये तो उन 12 भावनाओं की बात कर रहा हूं जो हमारे परिचय में है। 5-7 12 भावनाएं हमारे परिचय में है। लेकिन 100 से ज्यादा विद्वानों ने जो 12 भावनाएं लिखी है, आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई उन 12 भावनाओं को पढ़ो तो आपको सबसे पहले मिलेगी अनित्यता की चर्चा। पहले छंद में अनित्यता की बातें मिलेगी। अभी ये वादीप सिंह सूरी आचार्य की पढ़ रहे हैं अपन ने बहुत सालों पहले कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ा था, 2010-11 बतलाया था शायद आपने। तो उसमें इसके बाद क्या है? आशरण, फिर संसार, फिर एकत्व, फिर अन्यत्व, अशुचि, फिर आश्रव, संवर, निर्जरा,
लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 12 प्रकार से, और बहुत व्यवस्थित चिंतन है। ये चिंतन कितना व्यवस्थित है, बोले इस चिंतन के माध्यम से आपको आनंद आना चाहिए। और इस चिंतन में सबसे पहले अनित्यता को प्रस्तुत किया, तो क्यों, आखिर क्या कारण है अनित्यता को प्रस्तुत करने का? मैं बताऊं आपको, ये जगत में जो प्राणी हैं, आप हम जैसे जो लोग हैं, हम सब लोग यह सोचते हैं कि भाई देखो, भविष्य तो जो हो सो हो, जैसा भी होगा पता नहीं। भविष्य में अब किसी भी बात के बारे में लगा लो, भविष्य में दांत टूटेंगे कि निकलेंगे पता नहीं, क्या हिलना तो चालू हो गया अभी, बराबर, घुटनों में दर्द शुरू हो गया, भविष्य में कितना खराब होगा कि नहीं होगा कि सही होगा पता नहीं, लेकिन कम से कम जितना है उतना तो मेंटेन रह जाए। क्या साहब आप सोच रहे हैं? हर चीज के बारे में ऐसा ही है, सर से बाल झड़ रहे हैं, क्या बहुत कम हो गए, अब कोई बात नहीं, अब जितने उतने तो रह जाए। क्या सोचता है व्यक्ति? हर जगह पर ये बात लागू होती है, बिजनेस में ये बात लागू होती है, कोई बात नहीं, बहुत तरक्की नहीं हो, बहुत पैसा नहीं कमाए, लेकिन जो लाइफ स्टाइल जैसी चल रही उससे गिरावट तो नहीं आए, जो चल रही है वैसी मेंटेन तो रहे ये पोजीशन। हर व्यक्ति ये सोचता है, ये एक सामान्य चिंतन है व्यक्ति का अपनी परिस्थितियों के बारे में। तो आचार्य देव ने सबसे पहले तुम्हारी इस मान्यता के ऊपर चोट मारी है कि तुम जो सोच रहे हो कि ये मेंटेन रह जाए, ये मेंटेन रहती ही नहीं है, ये दिमाग में सेट करो पहले। इसका नाम है अनित्यता। अनित्य माने परमानेंट नहीं है। और साहब बिजनेस चल रहा है, अरे खूब कमा रहे हैं, खूब अरे दौड़ रहा है, कि सुनो अनित्य है, परमानेंट नहीं है। सबसे पहला चिंतन ये होना चाहिए, वस्तु को अनित्य समझो, जगत को अनित्य समझो, जगत का स्वरूप क्षण भंगुर है, जगत परिवर्तनशील है, ये दिन भी न रहेंगे। क्या ये जैसे दिन आज चल रहे हैं, आज जैसी चेहरे पर हंसी है पता नहीं, भावना तो यही बातें हैं कि ये बनी रहे, लेकिन भाई तुम्हारी भावनाओं से क्या होता है, तुम्हारी सोच से क्या होता है? अरे साहब अब देखो चलते फिरते थोड़ी सी तकलीफ, मैं हम तो यही चाहते हैं अंत समय तक हाथ पांव चलते रहें, क्या बिस्तर नहीं पकड़ लेवे, खाट नहीं पकड़ लेवे, बुढ़ापे तक हे भगवान बस हमारे तो ये सब चलता रहे। हर व्यक्ति ऐसा सोचता है। आचार्य देव कह रहे हैं तेरी सोच में ही खोट है। क्या तो क्या सोच रहा है? जो होता है सो होने दो, होने को स्वीकार करो। जो होता है हमें स्वीकार है, हमें मालूम है ये स्थिति मेंटेन नहीं रहेगी, हमें मालूम है आंखों पे चश्मा चढ़ेगा, हमें मालूम है कानों से सुनाई देना बंद होगा, हमें मालूम है उठना बैठना भी बंद हो जाएगा, और हमें मालूम है जब चलेंगे तो हाथ धूजेंगे, साइन नहीं कर पाऊंगा मैं, हमें पता है चेहरे पर झुर्रियां पड़ेगी, हमें मालूम है मुंह से दांत निकल जाएंगे और पेट की आंतें काम नहीं करेगी, मालूम है ये सब, ये पता होना चाहिए आपको। मतलब यदि कुछ ऐसी परिस्थिति कभी हो जाए तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि यह सब अनित्य है। जिसने जन्म लिया है उसका मरण होगा ही होगा, क्योंकि इस जगत में कोई भी अमर नहीं है, सब कुछ अनित्य है। यह बात अनित्य भावना के माध्यम से कहना चाहते हैं। अब इस अनित्यता में तकलीफ किसे नहीं होती कि जो इस अनित्यता की परिस्थितियों को देखते हुए दृष्टि नित्य स्वभाव पर रखता है। आप समझ रहे? नित्य नित्य बदलने वाले के बीच में एक नहीं बदलने वाला तत्व बैठा हुआ है। क्या क्या जयचंद जी छावड़ा साहब की 12 भावनाएं पढ़ी थी अपन ने, 2-1 साल हो गए, उसमें थी पाठमाला में किसी में, बालबोध नहीं, वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान 1 में पढ़ी थी अपन ने। तो उसमें हमने बतलाई, ये जयचंद जी छावड़ा जिन्होंने 12 भावनाएं यही लिखी साहब, इसी मंदिर में बैठ करके फोटो लग रहा है पंडित जयचंद जी छावड़ा, इधर एक तरफ है टोडरमल जी और दूसरी तरफ है पंडित जयचंद जी छावड़ा। ये जयचंद जी छावड़ा साहब आज से करीब 250 साल पहले इसी जिन मंदिर में बैठकर 250 साल पहले उन्होंने 12 भावनाएं लिखी, और उन 12 भावनाओं में उन्होंने
अनित्यता के साथ में नित्यता का भी चिंतन प्रस्तुत किया। खैर कोई बात नहीं, देखें जरा यहां से अनित्य अनुप्रेक्षा पेज नंबर 523, वादीप सिंह आचार्य देव की ये पंक्तियां पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिनमें उन्होंने कुछ विशेष बातें कही है। देखें जरा अनित्य अनुप्रेक्षा 29 नंबर का श्लोक। जाता पुष्ट्रा पुनर्नष्टा इति प्राण भ्रतां प्रथा न स्थिता इति तत्कुर्वायः स्थायिन्यात्मन पदे मतिम। क्या कह रहे हैं? जन्म लिया, सुनो सुनो क्या गजब है भाई, क्या चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ आचार्य देव। अभी अपन 12 भावनाओं की जो चर्चा कर रहे हैं, मैं बिना इनके 12 भावनाओं की चर्चा करूं तो चिंतन अलग प्रकार का निकलेगा, बात अलग प्रकार की निकलेगी, क्योंकि 20 बार किए 12 भावनाओं पे प्रवचन, 20-50 बार किए हैं, 20 क्यों। देखो क्या कह रहे हैं, जन्म लिया, पुष्ट हुए और फिर नष्ट हो गए। जन्म लिया, पुष्ट हुए, फिर नष्ट हो गए। ऐसी संसार में प्राणियों की परिपाटी है। परिपाटी जानते हैं आप? यही रीति है क्या? प्रकृति का स्वरूप यही है। जन्म लिया, फिर हष्ट पुष्ट हो गए, फिर क्या हुआ, फिर सुंदर दिखने लगे, फिर बदसूरत हो गए, नष्ट हो गए। तो ये सब जगत का स्वरूप इसी प्रकार का है। ऐसी संसार में प्राणियों की परिपाटी है, कोई भी स्थिर नहीं है। ओहो, यश स्थिर नहीं है, प्रतिष्ठा स्थिर नहीं है, मान सम्मान स्थिर नहीं है, शरीर स्थिर नहीं है, संयोग स्थिर नहीं है, भोग स्थिर नहीं है। हम कहां कहां तक बतलाएं, जिसे देखते हैं वो कोई स्थिर नहीं है। किसी भी पद पर चले जाओ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाओ, तो क्या जिंदगी भर का ठेका ले लिया है क्या तुमने? यह पद तुम्हारा है नहीं, कहीं चले जाओ आप। अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा है नहीं, व्यर्थ। ये सोच कर क्यों सो रहे हो? मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगावन को हो दयालु उपदेश करें गुरु 12 भावन को। मंगतराज जी की पंक्तियां हैं। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयालु उपदेश करे गुरु 12 भावन को। गुरु दया करके 12 भावनाओं का उपदेश तुझे देते हैं। तू उठ मोह नींद से, ये जगा रहे हैं तुझे, श्री गुरु तुझे जगाने के लिए आए हैं। तू मोह की निद्रा में सोए मत। अरे साहब देखो, कभी कभी ऐसा होता है, बीमार पड़ जाता है, ये जो पंक्तियां लिखी है ना, बीमार पड़ जाता है, अस्पताल में जाकर के भर्ती हो जाता है, इसे ऐसा फील होने लग जाता है कि मैं तो चला, हे भगवान भगवान याद आने लगते हैं दिन रात। लेकिन पासा पलटता है और स्वस्थ होकर के आ जाता है, फिर राग रंग में टीवी के चैनल घुमाता रहता है, फिर हष्ट पुष्ट हो जाता है, फिर अरे मौज मस्ती चल रही है। और फिर ऐसा समय आता है कि फिर पड़ जाता है बिस्तरों में, फिर शिथिल हो जाता है, फिर कमजोर होता है, और फिर ऐसा समय आता है कि नष्ट हो जाता है। जन्म, फिर हष्ट पुष्ट होना, फिर नष्ट हो जाना, संसार में प्राणियों का यही स्वरूप है। कोई भी स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। इसलिए हे आत्मा, सदा स्थिर रहने वाले, ओहो, मोक्ष स्थान में ही बुद्धि अर्थात अपने ध्यान को लगा। वाह, क्या क्या बात कह रहे हैं, कितने सुंदर बात कह रहे हैं भैया। सुन सुन सुन, जगत में कुछ स्थिर नहीं है कि साहब कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, ये तो बतलाओ कि धन स्थिर नहीं है, संयोग स्थिर नहीं है, पत्नी पुत्र परिवार कोई स्थिर नहीं है जगत में। अरे साहब ये जैकेट तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि सुन परमानेंट नहीं रहेगी क्या? ये कोट तो बहुत अच्छा लगता है कि सुन परमानेंट नहीं रहेगा, और ये रहेगा तो तेरी फिटिंग बराबर नहीं, फिटिंग तो ऐसी ही रहेगी, कोट तो ऐसा ही रहेगा, तेरी बदल जाएगी, साइज तेरी बदल जाएगी, कोट की तो नहीं बदलेगी। क्या ये कैसा अस्थिर है ये जगत का स्वरूप।
तुम किसे मेंटेन करके चल रहे हो और मेंटेन करने की सोच रहे हो, ये मेंटेन रहता ही नहीं है। लेकिन एक तत्व जिसके बारे में कह रहे हैं, हे आत्मा, कैसा संबोधन कर रहे हैं, हमें संबोधन करते हुए कह रहे हैं यहाँ आचार्य देव, हे आत्मा, हे भव्य प्राणी, सुन, सदा स्थिर रहने वाले क्या मोक्ष स्थान। ओह, एक स्थान ऐसा है, एक पद ऐसा है जो पद छीना नहीं जाता। बोलो, वो स्वपद है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। बाहर है क्या मोक्ष? कहां जाएं साहब? मोक्ष धाम बना रखे हैं, शमशान के दरवाजे पर लिखा रहता है मोक्ष धाम, मोक्ष धाम। जाएंगे कि नहीं? नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हाँ, पहुंचाने तो जाते हैं पहुंचाने के लिए तो जाते हैं, लेकिन जब इस तन को पहुंचाया जाएगा, इस तन को, हम तो उससे बहुत देर पहले कहीं और जन्म ले चुके होंगे। क्या उस समय हम नहीं जाएंगे साहब? क्या नीरज जी साहब, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो पहले जब हम चले गए होंगे ना कहीं और इस शरीर को छोड़कर, तब इसे वहां ले जाया जाएगा। और जगत यह कहता है मोक्ष धाम है, ये मोक्ष धाम है साहब। अरे काय का मोक्ष धाम, क्या बात कर रहे हो आप? ये मोक्ष बाहर की चीज नहीं है, मोक्ष अंदर की चीज है। और जिन्हें एक बार मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, जो एक बार सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, फिर वे लौट करके कभी नहीं आते। तुम कितनी भी आवाजें लगाते रहो, एक बार तो प्रभु तुझे आना ही पड़ेगा। क्या एक बार आओ जी महावीरा मारे पावना, महावीर भगवान ही तुम्हें पावने दिख रहे हैं, जिम ने बुला रहे हो आप। चले आना प्रभु जी, चले आना। क्या आएंगे भगवान? ये जैन परंपरा है, ये जैनियों का मार्ग है भाई साहब। यहाँ एक बार जो भगवान बन जाते हैं, वे लौट करके कभी नहीं आते। मरण की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं। हम उस अवस्था की बात कर रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ है अवस्था, जिसे मोक्ष कहा गया है। सच में मरण का नाम मोक्ष नहीं है। जिनकी मुक्ति होती है उनका मरण नहीं होता, उसे निर्वाण कहा जाता है। जिसका वापस जन्म दोबारा होता है उसका मरण कहा जाता है। जिसका जन्म दोबारा नहीं होगा उसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण और मरण में फर्क है। शरीर तो दोनों में छूटता है, मौत हुई तब भी शरीर छूटा और निर्वाण हुआ तब भी शरीर छूटा। लेकिन कौन से शरीर छूटने को आपने मरण कहा और कौन से शरीर छूटने को निर्वाण कहा, इसमें कुछ फर्क तो होगा कि हाँ फर्क है ना। कि जिसने दोबारा शरीर धारण किया या करेगा वो मरा है, और जो दोबारा शरीर धारण नहीं करेगा वो निर्वाण गया है, वो मोक्ष गया है। हमारे जो परमात्मा ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक, और उन्हीं के काल में जब हम शिखर जी की वंदना करते हैं, कोड़ा कोड़ी मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए, इस टोक से इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए। ये कोड़ा कोड़ी क्या है? ये कोई कोड़ी नहीं है क्या? आज भी आया था आपकी जयमाला में भी कोड़ा कोड़ी मुनिराजों की। कहां की वंदना कर रहे हैं? तीर्थ प्रवर्तन काल में कितने कितने करोड़ करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। ये कोड़ी शब्द का अर्थ करोड़ है, कोड़ी नहीं है। कुष्ठ रोग वाले कोड़ी नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं लोग। अरे आपके क्या सब कोड़ी 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 मुनिराज, नहीं समझते क्या? शिखर जी से नीचे उतरे तो लोगों से बात करो तो ऐसा महसूस होता है आपको। किसी व्यक्ति ने ऐसे पूछ लिया, यार सर एक बात बतलाओ, ये अभी ऊपर वंदना तो करके आए हैं, लेकिन जितने महाराज मोक्ष गए हैं सब कोड़ी कोड़ी थे क्या? बोले इतने कोड़ी मुनिराज, इतने कोड़ी कोड़ी मुनिराज निर्वाण। अरे भाई वो कोड़ी नहीं थे, कोड़ी माने करोड़, वो संख्या है। करोड़ से करोड़ को गुना करो तो कोड़ा कोड़ी, ऐसा अर्थ है।
इतने मुनिराज वहां से मोक्ष गए, वे सब के सब जितने मोक्ष गए हैं वे लौट करके कभी दोबारा नहीं आएंगे। मतलब हम कितना भी पुकारे यहाँ मध्य लोक में रह करके, वे सिद्ध परमात्मा इस मध्य लोक में लौट करके आते नहीं है। और देखो पावर सिद्धों की, हर 6 महीने 8 समय में यहां से हमारे बीच में से 608 वहां जाकर के विराजमान हो जाते। वो शाश्वत स्थान है, वो परमानेंट स्थान है हमारे बीच में से। मतलब इस मध्य लोक से वर्तमान में विदेश क्षेत्र से जा रहे हैं। अभी यहाँ भरत क्षेत्र पंचम काल से मुक्ति के दरवाजे बंद जैसे दिखते हैं, देह मुक्ति वाले दरवाजे। दृष्टि मुक्त तो यहाँ भी हुआ जा सकता है। कितनी सुंदर बात कही, मोक्ष स्थान में जाकर के उस स्थान को देखो। अरे भाई वहां जाऊंगा मैं तो, जहां से दोबारा नहीं आना पड़े, ऐसे स्थान पर जाना है। उस स्थान में ही हे आत्मा अपनी बुद्धि को, अपने ध्यान को लगा, वहां लगा। वो देख, तू क्या देख रहा है मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, तू क्या देख रहा है मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, तू क्या देख रहा है इस कॉलोनी के अंदर बंगला बना लूंगा, कोई नहीं पूछेगा। समझ में आ रही है बात? मैं ये हो गया और मैं वो हो गया और मैं कलेक्टर हो गया और मिनिस्टर हो गया और यहाँ का ये बन गया और मेरी तो बहुत चलती है और मैं मंत्री संतरी हो गया, यहाँ का नहीं तो समाज का हो गया, समाज का नहीं तो मंदिर का हो गया, मंदिर का नहीं तो घर का ही सही है। जिनकी कहीं नहीं चलती है उनको भी होम मिनिस्टर कह देते हो। घर के अलावा कहीं नहीं चले, चलती नहीं रहेगी, ये कह रहे हैं यहाँ, ये चलती नहीं रहेगी। अरे भाई सुन, यदि कुछ बनना ही है तुझे तो दृष्टि देख ऐसी अवस्था पर, एक ऐसे पद की तरफ जिस पद से तुझे उतारा नहीं जाए। क्या जीवंदर कर रहे हैं ऐसा चिंतन, ये दृष्टि दे रहे हैं उस पद के ऊपर। मैं तो वहां जाऊंगा जहां से उतरने का काम नहीं हो। कहते हैं रही मन तहा न बैठिए, तांते दे उठाए। रहीमलाल जी की लाइन है ऐसी, ऐसे स्थान पर मत बैठना जहां से उतरना पड़ जाए। क्या आप ऐसी सीट पर जाकर के बैठ गए, नहीं उठो उठो, यहाँ नहीं, आप पीछे बैठो। तो ऐसी जगह मत बैठो, ऐसे पद पर मत बैठो। क्या कि आज तो सबने सर्वसम्मति से बिठा दिया और फिर कल किसी ने वोट ही नहीं दिया, उतरो उतरो, बहुत हो गया। ये पद, मोक्ष का जो पद है, उस पद को प्राप्त करने में अपनी बुद्धि को लगाओ, अपने ध्यान को लगाओ, अपने उपयोग को लगाओ। यह बात यहाँ आचार्य देव ने इस श्लोक में कही है। देखिए सरल अर्थ में कुछ और बात विशेष आती हो तो पढ़ते हैं नीचे। जीव मनुष्य आदि पर्यायों में उत्पन्न होते हैं। कभी मनुष्य बन जाता है, आदि लगा दिया ना, मनुष्य आदि पर्यायों में उत्पन्न होता है। कभी चिड़िया बन जाता है, कभी कबूतर बन जाता है, कभी मोर बन जाता है। कितना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है बहुत सुंदर है मोर तो, कि वो मोर जब अपने पैरों को देखता है तो बहुत रोता है। क्या नाचता नाचता अपने पैरों की तरफ ध्यान जाता है ना, तो उसका नाचना बंद हो जाता है, इतने बदसूरत है उसके पैर। माने इस जगत में कोई सर्वांग सुंदर नहीं होता और किसी की भी सुंदरता मेंटेन नहीं रहती, क्योंकि हर वस्तु में अनित्यता छिपी बैठी है। जगत का हर पदार्थ अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। मनुष्य आदि पर्यायों में उत्पन्न तो हुए, कभी हाथी बन गए, कभी घोड़ा बन गए, कभी कुत्ता बिल्ली बन गए, कभी भेड़ बकरी बन गए, कभी नरक में जाकर के जन्म ले लिया, कभी देवगति में जाकर के जन्म ले लिया। अमर कहलाते रहे लेकिन मरते रहे, अमर कहलाते कहलाते भी मरते रहे। और फिर क्या हुआ? परिपुष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं। कैसे पुष्ट होते हैं? क्योंकि जन्म लिया था उस समय तो लट बराबर था, मालूम है आपको? लट बराबर जन्म लिया था मां के पेट में, गर्भ में। सम्मूर्छन जन्म लिया था तो भी ऐसा ही लघु आकार होता है, और फिर धीरे 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 करके पुष्ट होता चला जाता है। इंद्रियां, शरीर, रचना, विस्तार होते होते हष्ट पुष्ट हो जाता है, हट्टा कट्टा सा दिखाई देता है। और फिर हट्टे कट्टे रहते हुए क्या होता है? कभी दस्त लग जाते, कभी पीलिया आ जाता है, कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किडनी की हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, ये सूख जाता है बिल्कुल शरीर, कभी कमजोर पड़ जाता है। फिर क्या कह रहे हैं? ये परिपुष्ट होते हैं
और फिर नष्ट हो जाते। ये परिवर्तन ही जगत का स्वरूप है। ठीक है ना। जीव की कोई भी अवस्था स्थिर नहीं रहती, कोई भी अवस्था स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। न बाल स्थिर है, न आंख, न कान स्थिर है, न शरीर स्थिर है, न संयोग स्थिर है। बोलो परिवार ऐसी कैसे बना रहेगा जैन साहब? क्या लगता है आपको? अरे नहीं नहीं, हम तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अरे वाह, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। नहीं हो जाओ छे ऐसी भावना वाला। सच में साथ में जन्म मरण की भावना माने निगोद की भावना, क्योंकि साथ में जन्म मरण तो निगोदिया का होता है। हम साथ में जिएंगे मरेंगे, साथ में क्या बोलो, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अरे भाई साहब, निगोद जाने की भावना है। हम साथ हैं, कोई साथ नहीं है, आगे पीछे जाना है। ये आचार्य देव कह रहे हैं पहले स्वीकार कर लो इस बात को, जिससे तकलीफ नहीं उठानी पड़े। जिसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया वो दुखी नहीं होता, वो खेद खिन्न नहीं होता। ये वस्तु स्वरूप है, ये दिन तो देखना ही पड़ेगा। क्या? जब पत्नी नहीं रहेगी, जब पति नहीं रहेंगे, जब माँ बाप नहीं रहेंगे, जब सगे भाई चले जाएंगे, हैं बिल्कुल साथ में दिन रात उठने बैठने वाले मित्र एकदम वियोग हो जाएगा। ये दिन तो देखना ही पड़ेगा आपको, है? हाँ, बड़े दादा चले गए। माने आप सोचिए, ये तो देखना ही पड़ेगा, जगत का स्वरूप है। ये कह रहे हैं जीव की कोई भी अवस्था स्थिर नहीं है। सब संसारी जीवों की यही परंपरा है। जो पीछे शब्द दिया था ना, परिपाटी शब्द दिया था, प्रथा है, परिपाटी है, बोले यही परंपरा है सब संसारी जीवों की। इसलिए हे आत्मन, तुम आत्मा के चिर स्थायी पद मोक्ष की नित्य भावना करो। हे जीव, तुम इसकी निरंतर भावना करो कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो। जगत के किसी भी पद में सुख नहीं है, लेकिन मुक्ति एकमात्र ऐसा स्थान है, मोक्ष एकमात्र ऐसा स्थान है जिस स्थान में यह जीव सुखी हो सकता है। उस सुखी होने की भावना भाव। अब वो भावना और किस प्रकार से भाई जा सकती है, ये विदाउट हेडिंग आगे 3 श्लोक और इस अनित्यता के संदर्भ में प्रस्तुत किए हैं, जिसकी चर्चा को कल हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम देते हैं कि आप दिन भर इस अनित्यता के बारे में चिंतन करना।